दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि पीएफ की वेबसाइट 27 दिसंबर से नहीं चल रही है। बीच बीच में चलती है, रुक जाती है। बहुत मुश्किल से फॉर्म भरा जा रहा है और उसी के ऊपर पीएफ वालों ने ये एक नियम बना दिया है कि अगर आपका ई नॉमिनेशन नहीं भरा होगा तो आप इलनेस के अलावा और कोई फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक न्यूज़ आर्टिकल दिखा रहा हूँ जो कि हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुआ है। और यहाँ पे इस न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि ईपीएफओ ने ये अनाउंस किया है कि जो उन्होंने पहले 31 दिसंबर तक एक डेट रखी थी जिसमें ई नॉमिनेशन भरने के लिए बताया गया था, वो डेट अब बढ़ा दी गई है। डेट कितनी बड़ी है इसके लिए कोई टाइम नहीं बताया गया है। तो जैसा कि मैंने लाइव में भी बताया था कि ई नॉमिनेशन करने की फ़िलहाल कोई लास्ट डेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ई नॉमिनेशन का पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है और ऐसे में इन्होंने ई नॉमिनेशन को मतलब जब इनका सिस्टम काम नहीं कर रहा तो इन्होंने कहा जाओ माफ़ किया, आराम से अपना करते रहना। क्यों ऐसा कहना पड़ा? क्योंकि इनकी वेबसाइट ही काम नहीं कर रही है। तो आप इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा है कि 29 दिसंबर को यहाँ पे 29 दिसंबर को ट्वीट करके कहा गया है कि जो 31 दिसंबर तक की बात थी उसको बढ़ा दिया गया है। क्यों बढ़ाया गया है? क्योंकि यहाँ पे पोर्टल डाउन होने की शिकायत आ रही थी। ठीक है, ये बात तो सही है, पोर्टल डाउन होने की शिकायत आ रही थी। आप यहाँ पे इस ट्वीट को भी देख सकते हैं जो किया गया है। पीएफ ऑफिस वालों ने ट्वीट किया है उनके ऑफिशियल हैंडल से, जिसमें इन्होंने ये लिखा है कि जो 31 दिसंबर तक का टाइम था उसे अब आप बाद में भर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके भरना है। अब ये पॉइंट तो चलिए आपने समझ लिया, लेकिन मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ और है। आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है वो कुछ और है। यहाँ पे देखिए, पहली चीज़ तो ये समझ जाइए कि यहाँ पे नो डेडलाइन हैज़ फिक्स फॉर फाइलिंग ई नॉमिनेशन एज ऑफ नाउ। ठीक है, आप ये समझ पा रहे हैं कि कोई भी डेट नहीं दी गई है कि किस दिन तक आपको ई नॉमिनेशन फाइल करना ही करना है। ऐसी डेट नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि वेबसाइट काम ही नहीं कर रही है। तो ये डेट कैसे दे देंगे? तो ये नॉमिनेशन के लिए इन्होंने ट्वीट निकाल दिया। इससे कोई परेशानी नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वैसे भी तो लोग अपना नहीं भर पा रहे थे। फ़र्क इस बात से पड़ रहा है कि अब अगर इन्होंने देख लिया है कि इनका ई नॉमिनेशन वाला पोर्टल काम नहीं कर रहा है, ई नॉमिनेशन वाली फंक्शन काम नहीं कर रही है, तो इन्हें पीएफ का जो पुराना मेथड था जिसमें हम कोविड का फॉर्म भर सकते थे, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन का फॉर्म भर सकते थे, वो सभी ऑप्शंस वापस से खोल देने चाहिए। लेकिन ये डेडलाइन कहो या फिर ये जो टाइम उन्होंने अपने दिमाग में सोचा था, अगर वो डेट इनके हिसाब से अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी गई है, तो इन्हें जो इलनेस के अलावा बाकी सब रीज़न्स हैं जिसके अंदर पहले आप निकाल पा रहे थे, वो रीज़न्स भी अब ओपन कर देने चाहिए। तो ये मेरा पीएफ वालों से अनुरोध है कि अगर आपने ई नॉमिनेशन को करने के लिए कोई टाइम नहीं दी है तो आपको विड्रॉल के लिए भी जो आपने लिमिट लगाई है उसको हटा देना चाहिए। क्योंकि ई नॉमिनेशन ना करने की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना कोविड का फॉर्म भर के अपना पीएफ नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ये ई नॉमिनेशन की कोई फ़िक्स डेट नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि ई नॉमिनेशन जब तक नहीं होगा तब तक आप कोविड का फॉर्म या बाकी फॉर्म्स नहीं भर सकेंगे। इलनेस के अलावा जो एडवांस के फॉर्म्स होते हैं वो आप नहीं भर सकेंगे। तो ये जानकारी अगर आपको काम की लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। ये वीडियो ज़रूरी थी बनानी, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये जो अपडेट देखा है ये बहुत सारे लोगों को इफ़ेक्ट करता है, और जो ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट करता है उसकी वीडियो मैं आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करता हूँ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।